हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और आज ये सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका क्लैट नहीं निकला या एलिट नहीं निकला, स्टिल यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज देयर आर अदर वेरियस एग्जाम्स फॉर विच यू कैन प्रिपेयर। और उसमें से एक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है आपका सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी से आपको काफी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, लेकिन जो दी बेस्ट टॉप कॉलेज मिलता है उसमें से एक कॉलेज है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज हम स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरह का कॉलेज है, किस तरह से उसमें एडमिशन लिया जा सकता है एंड वेदर यू शुड टेक एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी और नॉट। चलिए, तो अगर मैं आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दो एलएलएम कोर्सेज ऑफर करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक आपको 2 ईयर एलएलएम कोर्स ऑफर करता है, 3 ईयर एलएलएम कोर्स ऑफर करता है। ये 2 ईयर एलएलएम कोर्स की खासियत ये है कि एक रेगुलर एलएलएम प्रोग्राम है, बट इसके लिए आपको एक एफिडेविट सबमिट करना बिफोर टेकिंग द एडमिशन कि आप कहीं और कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कहीं और कोई और कोर्स परस्यू नहीं कर रहे हैं, तब आपको 2 ईयर एलएलएम में एडमिशन मिलता है। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब आपके लिए 3 ईयर एलएलएम प्रोग्राम इज द बेस्ट। इसमें यूजुअली इवनिंग में क्लासेस होती हैं, आपके कोर्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया जाता है और 2 साल की जगह 3 साल में आपका एलएलएम जो है कंप्लीट होता है। आपको यदि 2 ईयर में एडमिशन लेना हो या 3 ईयर में एडमिशन लेना हो, आपको इसके लिए सीयूईटी का एग्जाम जरूर देना पड़ेगा, जो कि हर साल एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे, मैं आपसे एलिजिबिलिटी पैटर्न सब कुछ डिस्कस करूंगी। ठीक है, लेकिन एलएलएम में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए है, दैट इज 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, बी इट अ 3 ईयर एलएलबी और अ 5 ईयर एलएलबी कोर्स। आपको उसमें 50% स्कोर करना जरूरी है टू गेट एडमिशन इनटू एलएलएम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर पैटर्न की बात की जाए एंट्रेंस एग्जाम की, तो सीयूईटी जो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें टोटल आपके 32 सब्जेक्ट्स आते हैं। 32 सब्जेक्ट्स के हिसाब से पूछे जाते हैं। ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देयर विल बी 75 क्वेश्चंस इन द सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, तो विच मींस टोटली आपको 300 मार्क्स जो है पूछे, मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट देयर इज गोइंग टू बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी एक नंबर की होती है। सो फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, बट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट 1 मार्क। अभी तक टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, बट ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ईदर इज गोइंग टू बी 1.5 आवर्स और 2 आवर्स। बट अब वी आर वेटिंग कि टाइम कब स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। लैंग्वेज जिसमें ये क्वेश्चन पेपर आता है, दैट इज गोइंग टू बी अ इंग्लिश लैंग्वेज। पूरा का पूरा कोर्स है, स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, डेट यूजुअली मार्च में आपका एग्जाम होता है। और कट ऑफ की बात की जाए तो 2019, 2020 या 2021 के कट ऑफ एनालाइज करने के बाद सो द प्लस तो डेफिनेटली स्कोर करना ही है। का कट ऑफ यूजुअली 230 के आसपास आता है, बट अगर आप थर्ड लिस्ट तक आते हैं तो आपको 210 या 205 तक हो सकता है कि सीट मिल जाए, बट नॉट इन ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मेक श्योर दैट यू स्कोर मोर देन 240 और एटलीस्ट सो फॉर सेफर साइड 230 प्लस। चलिए, अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो इस कॉलेज में सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी फीस। आपका पूरा कोर्स जो है 10 से 11 या 11 से 15 हजार के बीच में हो जाएगा, बट दैट डजंट इंक्लूड योर लिविंग चार्जेस। आपके अकोमोडेशन चार्जेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये आपकी सेमेस्टर फी, ट्यूशन फी, लाइब्रेरी फी, एग्जामिनेशन फी सब कुछ इंक्लूड करता है, और आपके पूरे 2 साल का एलएलएम विल बी फिनिश्ड इन 11 to 15,000। हाँ, अब एक जो चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है वो है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलएम प्रोग्राम में काफी कम है। तो अगर आप 2 साल का एलएलएम करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 67, बट उसमें फिर आपकी कैटेगरीज भी इंक्लूडेड है। तो अगर जनरल की बात की जाए तो देयर वुड बी नॉट मोर देन 20 सीट्स। और अगर आप 3 ईयर एलएलएम करते हैं तो उसके लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है 54, 58, बट उसमें भी आपकी कैटेगरीज इंक्लूड हो जाती है, जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी। सो
टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलएलएम के लिए 67 जरूर है, बट अपनी कैटेगरी को स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम चलता है, सो देयर इज गोइंग टू बी 4 सेमेस्टर, क्योंकि ये 2 साल का एलएलएम प्रोग्राम है। हर सेमेस्टर में आपके कोर कोर्सेज होते हैं, आपके इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, दैट इज व्हाई इट्स अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जहाँ पे कुछ आपके पास कंपलसरी कोर कोर्सेज रहेंगे, कुछ आपके पास जो है क्रेडिट कोर्सेज रहेंगे, इलेक्टिव कोर्सेज रहेंगे, बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन और बेस्ड ऑन द चॉइस यू ऑप्ट फॉर। और इस पे भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। बट जो टोटल क्रेडिट आपको अर्न करना होता है एट द एंड ऑफ योर कोर्स इज ऑल गोइंग टू बी 82 क्रेडिट्स। ठीक है, चलिए अगर मैं सेमेस्टर वन की बात करूं तो सेमेस्टर वन में यहाँ देखिए आपके पास 2 कोर कोर्सेज रहेंगे और आपके पास 2 इलेक्टिव कोर्सेज रहेंगे। ये 2 इलेक्टिव कोर्सेज चूज करने के लिए आपको एक 8 सब्जेक्ट की लिस्ट दी जाएगी, जिसमें से आपको 2 इलेक्टिव कोर्सेज चूज करने हैं। सेमेस्टर टू में आपके पास एक कोर्स रहेगा, लेकिन आपके पास 3 इलेक्टिव कोर्स रहेंगे, इसके लिए आपके पास 10 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी जाएगी, जिसमें से आपको 3 इलेक्टिव कोर्सेज चूज करने हैं। सेमेस्टर थ्री में आपके पास कोई कोर्स नहीं है, बट आपके पास 3 इलेक्टिव कोर्सेज रहेंगे जो आपको 7 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में से चूज करना है। सेमेस्टर फोर आपके पास कोई कोर कोर्स नहीं, कोई इलेक्टिव कोर्स नहीं, इट्स जस्ट फॉर योर डेजर्टेशन, जहां आपको डेजर्टेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है। आपकी इवैल्यूएशन की बात की जाए तो आपका इवैल्यूएशन 80-20 के फॉर्मेट में डिवाइडेड है, जहां पे आपका इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑफ 20 मार्क्स एंड योर एक्सटर्नल असेसमेंट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, दैट इज फॉर कोर कोर्सेज। और अगर आप इलेक्टिव कोर्सेज की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग योर टाइम एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपका जो इवैल्यूएशन है वो आपकी टर्म पेपर्स, जो कि आप रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, प्रेजेंटेशंस एंड आपके एंड टर्म एग्जाम्स के बीच में डिवाइडेड है। बट to be very honest, the university थोड़ा सा strict है in terms of checking and expectations from the student। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आपके लिए इवैल्यूएशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि जो क्रीम पर निकल के आती है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी इस तरह की होती है कि उनसे इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये देखिए, there's a list of subjects यहाँ पे है। फर्स्ट टर्म में आपके पास जो कोर कोर्सेज आते हैं वो है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, लीगल एंड सोशल साइंसेज रिसर्च मेथड, दीज आर गोइंग टू बी टू। इलेक्टिव्स की बात की जाए तो आपके पास लॉ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वन, कंपैरेटिव लेबर एंड वेज लॉ, criminal justice and human rights, comparison of marriage, divorce, and civil code, law of women and child rights, administrative law and regulatory mechanisms के ये कोर्सेज 8 कोर्सेज आपके पास इलेक्टिव की चॉइस में रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 चूज करने हैं। तो अगर आप एक्चुअली में देखेंगे ना, तो जिस तरह का डाइवर्सिफाइड करिकुलम दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इन, ये आपको बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में भी नहीं मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली वेरी फेमस फॉर देयर अकेडमिक्स। ठीक है, चलिए सेमेस्टर टू में देख लेते हैं। सेमेस्टर टू में अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो कोर कोर्स रहेगा दैट विल बी लॉ एंड जस्टिस इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, दैट इज जस्ट वन कोर कोर्सेज। बाकी सारे आपके इलेक्टिव कोर्सेज रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू, लॉ, फाइनेंस एंड सिक्योरिटी रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉज पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन चूज किया था सेमेस्टर वन में, इंश्योरेंस, बैंकिंग, technology law, corporate and white collar crimes, law of torts and disaster management, law, media and censorship, law of air and space, competition and consumer protection law। So ये सारे आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं और इन इलेक्टिव कोर्सेज में से आपको 2 इलेक्टिव कोर्सेज चूज करने हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टू, बिकॉज आपको इसमें टोटल जो है 2 इलेक्टिव कोर्सेज चूज करने हैं, बिकॉज यू हैव वन कोर कोर्स। सेमेस्टर थ्री की बात की जाए तो सेमेस्टर थ्री में सारे इलेक्टिव कोर्सेज हैं, यू डोंट हैव एनी कंपलसरी कोर्स इन योर सेमेस्टर थ्री। तो यहाँ पे आपको 3 कोर्स चूज करना है, आपके पास आप जिसके लिए आपके पास 7 कोर्सेज की लिस्ट रहेगी। तो कोर्सेज आर योर इंटरप्रिटेशन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ ट्रीटीज एंड लेजिस्लेशन, international economic law, treaties and diplomacy, environment law, law of sea, tax policies and tax reforms, criminology and criminal justice administration, law of inheritance and succession. This is going to be for your semester 3. लास्ट जो आपका सेमेस्टर 4 है दैट्स गोइंग टू बी एंटायरली फॉर डेजिटेशन। आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, neither core nor elective, all you have to work for your dissertation, जिसके लिए आप
सुपरवाइजर। इवैल्यूएशन प्रोसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन बात यहाँ पे आती है कि व्हाई टू चूज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अमेजिंग। आपको इस तरह के कोर्सेज कहीं और नहीं मिलेंगे। वन ऑफ द कोर्सेज ऑन फैमिली लॉ, एक कोर्सेज आपके सिर्फ ट्रीटी एंड ड्राफ्टिंग के ऊपर है, जहाँ आपको आपको एक्चुअली ट्रीटी की ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है, जो आपको शायद किसी और नेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक एडिशनल मास्टर्स डिग्री आपके करियर के लिए ऑलरेडी एक एडवांसमेंट है ही। सो द रीजन व्हाई यू चूज टू गो फॉर ए नेशनल यूनिवर्सिटी दैट डिग्री एलएलएम, वो आपको यहाँ भी मिल रही है। हाँ, थोड़ा सा भी ये क्रक्स आ जाता है कि टाइम पीरियड का, कि 1 साल की जगह 2 साल में मिल रही है। बट यहाँ पे हम दो चीजें भूल जाते हैं। पहला, कि अगर बाई चांस हमारा क्लास नहीं निकला या एलेप नहीं निकला, तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? अगर हम ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो एनीवेज वी आर गोइंग ऑन अनदर ईयर फॉर ड्रॉप, फिर उसके बाद 1 साल का एलएलएम, तो क्यूमुलेटिवली 2 साल तो यहाँ भी लग रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, मैंने अपने एक्चुअली कुछ फ्रेंड से बात की है जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो बाय द टाइम नेशनल यूनिवर्सिटीज में 10 महीने में आपका कोर्स खत्म होता है ना, इनका कोर्स 2 साल में खत्म हो रहा है। तो जब मैं पीएचडी करने जाऊं या ये पीएचडी करने जाए, तो वहां पे आपको डिफरेंस पता पड़ जाता है। क्यों? 2 साल के इस करिकुलम में जो रिसर्च, जो डेजर्टेशन लिखना सिखाया जाता है, वो 10 महीने में सीखना उतना पॉसिबल नहीं है। तो जो काइंड ऑफ एजुकेशन आप 2 साल में रिसीव करते हो ना, विल एक्चुअली फील कि आपने मास्टर्स की डिग्री ली है, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी में उतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, सब्जेक्ट्स में उतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और आपकी रिसर्च में उतना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो ये 2 साल एक्चुअली आपको मास्टर्स खत्म करने के बाद उस लेवल का बना देते हैं। यू कैन गो एंड टीच समवेयर, यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर रिसर्च, यू कैन गो फॉर एनी अदर एडवांसमेंट। टाइम पीरियड 1 साल लगता जरूर है, लेकिन उसके बेनिफिट्स आपके अकेडमिक्स में रेफर कर दिखने लगते हैं। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अनदर एडवांटेज है रिसर्च एंड राइटिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली आपके रिसर्च एंड राइटिंग पे फोकस करती है, एंड योर आपको अपनी रिसर्च एंड राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। नेक्स्ट इज योर पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप इसलिए बिकॉज सीयूईटी के एग्जाम में जो टॉप स्कोर करते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलता है। तो द काइंड ऑफ क्रीम, द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच एक्चुअली कम इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अमेजिंग। तो जिस तरह के डिस्कशंस, डिबेट्स, जिस तरह का क्या कहते हैं एनवायरनमेंट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा, वो शायद आपको बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिले। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन नो डाउट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जिसको आपको लूज आउट नहीं करना चाहिए। आपको जो नेटवर्किंग करने को मिलेगी, नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने एलुमनाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज वन ऑफ द बेस्ट एलुमनाई सपोर्ट सिस्टम। जो एलुमनाई है, वो ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं कि जिनसे अगर आप कॉन्टैक्ट बिल्डअप करते हैं, जिनसे आप हेल्प लेते हैं, और जिस तरह के एडवोकेट्स, जिस तरह के जजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट बात आती है एक्सपोजर की। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थित है, तो वहां पर आपको काफी सारे लॉ फर्म्स, काफी सारे एडवोकेट्स, इनफैक्ट जुडिशियल इंटर्नशिप के लिए काफी अच्छे मौके मिल जाते हैं, जहां आप कोर्स के साथ साथ रनिंग इंटर्नशिप करते हैं। आपसे एफिडेविट मांगी जाती है कि यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, बट रनिंग इंटर्नशिप करने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है, जहां से बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने लिए आईपीओ जनरेट करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कंसिडरिंग सिटी इट इज सिचुएटेड है। फैकल्टी सपोर्ट, बहुत सारे जिसके हम बुक पढ़, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो वो फैकल्टी सपोर्ट जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिले, वो आपको शायद नेशनल यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिले। एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, भी एक सिविल सर्विस और जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप बंद करके चले जाओ। मेरे बहुत सारे जानकार और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिशन लिया था कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाए, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट इज अ हब फॉर सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियल सर्विसेज। द करिकुलम, द फैकल्टी सपोर्ट, द लाइब्रेरी एंड एवरीथिंग, एंड 2 years इज इनफ फॉर यू टू सिट एंड स्टडी, क्योंकि पूरा करिकुलम इतना हेवी नहीं है कि आप साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाए। तो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के प्रिपरेशन करो। फीस मिनिमम है, और तुम्हें एक अच्छा लाइब्रेरी में एनवायरनमेंट मिल रहा है, फैकल्टी सपोर्ट मिल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प भी करेगा। तो इस मामले में अकेडमिक रिसर्च, the faculty support, the competitive exam, and the city exposure, no doubt go for Delhi University.
और दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना ही है तो उसका रास्ता कहाँ से आके जाता है? रास्ता जाता है आपकी सीयूईटी से। तो सीयूईटी के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। सीयूईटी मार्च में होगा, फॉर्म्स इसके आउट हो चुके हैं, अगर नहीं भरे हैं तो अभी भर दो। लास्ट डेट तक प्लीज वेट नहीं करना। आपका 1.5 घंटे या 2 घंटे का एग्जाम होगा, टाइम अभी नोटिफाई हो जाएगा, उस पर भी थोड़ा सा वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन है विच कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। डिफिकल्ट नहीं है अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो। द लिस्ट ऑफ 32 सब्जेक्ट्स विच आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो सीयूईटी तो एनी डे देना है। बट सीयूईटी देने में एक ही पंगा है, तो काइंड ऑफ सिलेबस द सीयूईटी ऑफर्स इतना ज्यादा वास्ट, इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस है ना कि उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम से हम क्लैट और एलिट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो हमारे टच भी नहीं किए हुए थे। प्रोफेशनल एथिक्स पूछते हैं भाई, प्रोफेशनल एथिक्स हुआ ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने नहीं पढ़े थे, पिनोलॉजी नहीं पढ़ा था। ठीक है, हमने कंपटीशन लॉ नहीं पढ़ा था, वाइट कॉलर क्राइम्स नहीं पढ़ा था जब हम क्लैट या फिर एलिट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज टाइम कम है, मार्च में एग्जाम है। तो यहाँ पे ये 32 सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो है लीगल एज आफ्टर कॉलेज। We are already having a crash course on CUET PG that also covers your IIT Kharagpur, जहाँ पे आपके लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके लिए मटेरियल, आपकी सपोर्ट, strategy and mentorship. So go to our website, look at the code. If you think that you are actually aspiring for CUET PG and you want to clear it in the first attempt this time, go for the course, enroll with us and start preparing. But delay नहीं करो because time कम है, मार्च में आपका एग्जाम है। So आज ही जाओ वेबसाइट पे, check the courses and start preparing. So वीडियो अच्छा लगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी सारी बातचीत की हमने, राइट? ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और कॉलेजेस के बारे में, अगर क्लैट और एलिट से थक गए हो और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो इस तरह की जानकारी के लिए अब भी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, गाइस, बाय बाय।